जय जवाहर, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय बीजापुर। मैं प्रकाश कुमार गोटा आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनंत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने अपने हौसले को हद से ज़्यादा बढ़ाया है, इसलिए अपने अंदर बोलने का साहस और टाइगर को जिंदा कर पाया है। मैं जानता हूँ आप सभी अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सब आदिवासी दिवस को धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन क्या आज बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार, जुल्म, दुर्व्यवहार को किसी ने जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया? किसी ने नहीं किया। हम जिन जनप्रतिनिधियों को सांसद विधानसभा चुनकर भेजते हैं, वही जनप्रतिनिधि हम लोगों को पीड़ा को आज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसे में हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? राज्य सरकार को बने हुए 2 साल हुआ है। राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए आज तक कोई विकास कार्य का बड़ा काम नहीं किया है। लगातार आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। राज्य सरकार आंख बंद करके चुपचाप तमाशा देख रहा है। आदिवासियों को अपने हक अधिकार के लिए बोलने पर उनको कानूनी कार्रवाई गलत ढंग से, फर्जी तरीके से करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। क्या हम लोग को बोलने का अधिकार नहीं है? क्या हमारा अधिकार मांगने का हक नहीं है? ऐसे में कैसे चलेगा? लगातार आप जुल्म करते रहेंगे और हम सहते जाएंगे। ये बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि आप जुल्म करेंगे और हम साथ चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस साल हम दान बेचने के लिए लाइनों पे खड़े रहे, हमको बारदाना नहीं मिल रहा था, हम अपना दान बेचना चाह रहे थे। किसानों के साथ आप लाठीचार्ज करवा रहे थे। क्या हम देश को पालने वाले किसान अपना दान बेचने के लिए खड़े थे? आपने हम पर लाठीचार्ज किया। क्या ये आपको शोभा देता है? क्या हम अपना दान भी अधिकार से बेच नहीं सकते? आपने क्यों ऐसा कर रहे हैं? लगातार अत्याचार पे अत्याचार। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने कानून बनाएंगे ये कहा था, पेशा कानून, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया 1996। आपने पंचायतों का अधिकार को छीनने का काम किया। क्या पंचायत को अपना अधिकार, खनिज संपदा को जिस प्रकार से चलाना चाहिए उसका अधिकार नहीं है? आपने नंदीराज मेट्टा, जो हमारा पहाड़ी है, देवी है, देवता है, उसको बेचना चाह रहे थे। आपने पूंजीपतियों से सेटिंग किया है। क्यों लगातार लोगों पर अत्याचार हो रहा है? लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है।
प्रशासन आज हावी होकर बैठा है। आज आम आदमी को जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। आज हम ऑफिसों के घंटों चक्कर लगाते हैं, हमारा कोई काम नहीं होता है। ऐसे में कैसे चलेगा? आपने वन अधिकार पत्र जो था 6 लाख लोगों को मिलना चाहिए था, वो भी सिर्फ 6-7 लोगों को देकर फोटो खिंचाने से थोड़ी नहीं होगा। और तेंदुपत्ता के मामले में आपने क्या किया? तेंदुपत्ता के मामले में 19 लाख 20 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदा जाना चाहिए था। आपने सिर्फ 8 लाख 9 लाख तेंदुपत्ता मानक बोरा खरीदा और हजारों आदिवासियों को उनके हक से वंचित किया। क्या उनको तेंदुपत्ता बेचने का अधिकार नहीं था? आपने उनके बीमा का क्या किया? बीमा का आपका सरकार जो है वो प्रीमियम नहीं भर पा रहा है। आपको प्रीमियम भरने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए आप नंदीराज मेटक पहाड़ी को बेचना चाहते थे। आपके पास केंद्र सरकार से भरपूर पैसा आ रहा है, लेकिन आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। एक बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए जितना का लागत नहीं है, उतना पैसा उसमें रिपेयर के लिए आ रहा है। उसको गलत ढंग से रिपेयर करके आप उससे पैसा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या ये आपको शोभा देता है? इसमें सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी सब लिप्त हैं। राज्य को तमाशा बनाकर खड़े कर दिए हैं तमाशा देखने के लिए। कोरोना संक्रमण के बारे में गलत ढंग से भय फैला कर रखे हैं। क्या ये भय फैलाना आपको उचित देता है? क्यों लोगों पर भय फैला कर रखे हैं? इतना ज़्यादा डर पैदा कर दिए कि लोग आत्महत्या तक करने में मजबूर हो गए हैं। आपने रोजगार के मामले में क्या किया? हम रोजगार देंगे, बड़े बड़े बातें कर रहे थे सरकार नहीं बनने से पहले। आज सरकार पर बैठे हो, रोजगार नहीं है। वृद्धा पेंशन 1500 देंगे बोले थे, उसका क्या हुआ? बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे भाई 2500, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा। आज सब भ्रष्टाचार पे लिप्त हो। पक्ष भी ऐसी है, विपक्ष भी ऐसी है, कोई सुन नहीं रहा आम आदमी का आवाज को। ऊपर से नीचे तक जितने अधिकारियों से बात करो, जितने नेताओं से बात करो, सब के सब भ्रष्टाचार पे लिप्त हैं। क्या ये आप लोग को शोभा देता है? सड़कों पे लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। थोड़ा थोड़ा रिपेयर कर रहे हो सड़कों को, उसका पैसा अपने जेबों में भर रहे हो। और आप जो वादा किए थे कि हम आदिवासियों को जेलों से छुड़ाएंगे, उनका आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुआ। फर्जी इंक्वायरी कर रहे हो। लगातार आदिवासियों के खिलाफ उनको मार दिया जा रहा है, कोई उनके लिए आवाज उठाने वाला नहीं है। आज पीड़ा पे पीड़ा, लोगों को अपना पीड़ा अपने अंदर दबा के लोग बैठे हैं। ऐसे में कैसे चलेगा? क्या ये जंगल जमीन हमारा नहीं है? आप हमसे इसको वंचित कर रहे हैं। बेरोजगार आज आत्महत्या कर रहे हैं।
आप सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। आपने पूंजीपतियों से सेटिंग करके उनको हर चीज दिला रहे हैं। गरीब आदमी सड़कों पे मर रहा है। कोरोना इलाज के नाम पे हजारों का काला बाजारी हो रहा है। लोगों को आज मोटिवेशन का जरूरत है, आज उनको सहायता की जरूरत है। आज कंधा से कंधा मिलाकर लोगों की सेवा करने का जरूरत है। आप मानवता को बेच चुके हैं। आप उन लोगों के साथ कैदी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या वो आतंकवादी है? क्या वो माओवादी है? क्या वो कोई जुर्म किया है? फिर आप ऐसा व्यवहार उसके साथ क्यों कर सकते हैं? आप क्वारंटाइन सेंटर पे हो, उसको जानवरों जैसा भर दिया गया है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई उनको सैनिटाइजर नहीं दिया गया, कोई उनको मास्क नहीं दिया गया, खाना ढंग का नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है। कोई नेता अधिकारी क्वारंटाइन सेंटर तक झांकने तक नहीं जाता है। क्वारंटाइन सेंटर आइसोलेशन में गाय बैला घुस के जा रहा है। ऐसा इन 18 साल पहले कभी होता नहीं था। लगातार अत्याचार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय बीजापुर।